अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलिल वजूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह का फ़ज़ल, उसका एहसान कि उसने हम पे करम फरमाया कि आज फिर हम अक़ाइद के एतबार से जो है वो इल्म दीन हासिल करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने जो आखिरी बात हुई की थी अंबिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि अंबिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है वो हर ऐब से पाक हैं। आज हम बात करेंगे वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अंबिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने ग़ुयूब पर इत्तला दी है। यानी अंबिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो हैं इनको अल्लाह ताला ने इल्म ग़ैब अता फ़रमाया है। सूरह बक़रा की आयत नंबर 31 ही को देख लीजिए। अल्लाह पाक फरमाता है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा अता फ़रमाया, यानी हर शय का इस्म अता फ़रमा दिया। यह आपका मोजज़ा है। यानी अल्लाह ताला ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में क़यामत तक जितनी भी चीज़ें पैदा होनी हैं या हो चुकी या जो भी मामला है, उन तमाम चीज़ों के अस्मा हर ज़बान के अंदर अता फ़रमाए। यानी उलमा ने फरमाया करीबन 1 करोड़ के करीब ज़बानें हैं, ठीक है। तो हर ज़बान में उस शय का जो नाम है ना, जो पैदा हुई या पैदा होगी या जो चीज़ बन गई या बननी होगी, उन तमाम का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमा दिया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ नाम नहीं आता था। एक होता है, याद रखिएगा, जानना, और एक होता है पहचानना। तो सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नामों को जानते नहीं थे बल्कि उनको पहचानते भी थे। यानी कि कौन सी चीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक लैपटॉप है तो सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को लैपटॉप हर ज़बान में भी मालूम है और उसकी जो उसका इस्तेमाल, उसका काम है, वो भी आपको मालूम। ये है सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, जिसकी वजह से फ़रिश्ते हैरान हुए। आपने देखा ना फ़रिश्तों ने क्यों सजदा किया, फ़रिश्ते क्यों हैरान हुए इस बात से। क्या फ़रिश्तों को नहीं पता था ये ज़मीन है, ये आसमान है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये जन्नत है। तो फ़रिश्तों को तो इतनी बात तो मालूम थी, लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था, जब इसको देखा तो फ़रिश्ते हैरान हो गए। इसीलिए ये स्पेशलिटी है, इसीलिए ये स्पेशलिटी है। तो हर चीज़, चाहे वो हैवान हो, जमादात हो, हर तरह की सन्नत हो, अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई। तो ये याद रखें आदम अलैहिस्सलाम की बात है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात समझते हैं। और फिर देखें कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ताला जो है वो अपना इल्म किसी को नहीं देता है। तो हम देखें, हम कहते हैं आप कुछ ना पढ़ें, आयतुल कुर्सी ही पढ़ लें। क्या पढ़ें? आयतुल कुर्सी के अंदर आयत है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कि कोई भी अहाता नहीं कर सकता उसके इल्म का, ठीक है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, यानी किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते, मिन इल्मी, उसके इल्म से। लेकिन अगली बात क्या है, इल्ला बिमा शाअ, सिवाय उनके जिसे वो चाहता है। अब ये जो इल्ला बिमा शाअ, ये नहीं पढ़ता कोई। भाई अल्लाह ने कहा कि उसके इल्म का अहाता, कोई चीज़, किसी भी शय का अहाता जो है उसके इल्म में है, उसका नहीं कर सकता कोई, ठीक है। कोई भी चीज़ उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकती। तो साथ ये भी तो फरमाया है कि सिवाय उसके जिसे वो चाहता है। ये बात समझ रहे? तो इसका मतलब है कि इस आयत को सच्चा होने के लिए कि सिवाय कोई एक तो ऐसा होगा ना जिसको उसने चाहा, तभी तो ये बात सच्ची है। अगर माद अल्लाह कोई भी नहीं, तो फिर ये बात का माना क्या हुआ। मेरी बात समझते हैं? तो इस आयत के हक होने पर हमारा ये ईमान है कि हर कुरान पाक की आयत हक है। तो इसके हक होने के लिए कोई एक तो होना चाहिए। तो अगर कोई एक भी मान ले तो सरकार जाने आलम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हो सकता है। बात समझते हैं? तो
ऐसा नहीं, अंबिया कराम आला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ग़ुयूब पर मुत्तला किया है। और ऐसी कई आयात हैं जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। जैसे एक और आयत आप देख लीजिए, आप देखिएगा अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि और वो नहीं ज़ाहिर करता अपने गैब को किसी के ऊपर, किसी एक पे भी, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, सिवाय इसके कि अपने रसूलों में किसी को चुन लेता है। इर्तदा चुन लेना, चुना हुआ, और हुज़ूर कौन है? मुर्तदा, चुने हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो देखो कैसी बात है, कुरान है, ये कुरान के अंदर ऐसी बातें मौजूद हैं, ठीक है। और फिर यह उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदख्खिरून फी बुयूतिकुम, यह ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि आप फरमा दिया करते थे, ख़बर दिया करते थे कि वो क्या खाते हैं और क्या अपने घरों के अंदर रख के आते हैं। ये गैब नहीं तो क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी आयात जो हैं वो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं जो इस बात की ख़ुद दलील देती हैं कि अंबिया कराम आले नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फरमाया था। और ये मैं आपको कई बयान कर सकता हूँ, यानी कोई एक दो नहीं है, ये बहुत सारी आयात है, ठीक है। मैंने आपको चंद जो है ना वो आपके सामने अर्ज़ की हैं। बल्कि एक और जगह पे जो है वो ये आयत है कि अल्लाह ताला सूरह निसा के नंबर 13 में फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और अल्लाह ताला ने आपको वो सिखाया जो आप पहले नहीं जानते थे, तो गैब है, ठीक है, जो पहले नहीं मालूम था वो बयान कर दिया। फिर सूरह आल इमरान के 179 नंबर आयत 179 के अंदर अब इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा, ठीक है, कि वो अल्लाह ताला किसी को इत्तला नहीं देता अपने गैब पर, और लेकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही, अपने रसूलों में से किसी को चुन लेता है। यज्तबी वही बात, चुन लेना, इंतखाब करना, मुंतखब कर लेता है, ठीक है। तो मुजतबा चुना हुआ, तो हुज़ूर जान आलम का नाम है मुजतबा, मुर्तदा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिसको वो चाहता है वो उसको अता फरमाता है। फिर बड़ी ख़ूबसूरत बात है 30वें पारे के अंदर वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, सूरह तकवीर की आयत नंबर 24 है। और फरमाया कि और ये नबी गैब बताने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, लफ्ज़ गैब मौजूद है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ठीक है, ये बखील नहीं है गैब बताने के अंदर। तो बात समझ रहे हैं? तो यानी कितनी ही आयतें पढ़ी जाएँ, अभी कितनी सारी आयतें हैं जो मेरे ज़हन में भी हैं। तो बात कहने का मकसद ये हुआ कि आयात तो बहुत सारी हैं और इस बात को समझने की हाजत है, इतने दलाइल। और मैंने अभी अहादीस की तरफ नहीं आया, अभी अहादीस अलग हैं, सही अहादीस का एक बड़ा मजमुआ है जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला के हबीब जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और अंबिया कराम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपने ग़ुयूब पर मुत्तला फरमाता है, ठीक है। और याद रखिए कि ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र है, दुनिया व आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र है, ये बात याद रखिएगा। हैं, आपने नहीं सुना वो बात कि जब करीम आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए, ठीक है, सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो आपने फरमाया कि ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं? फरमाया कि मैं जो है वो अपने रब का दीदार करके आ रहा हूँ। तो मैं आपके रब ने आपको क्या अता फरमाया? मेरे रब ने मुझे 50 नमाज़ें अता फरमाई। अना वापस चले जाइए अपने रब की बारगाह में, उनको जाके कहिए कि ये जो 50 है ना मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। हुज़ूर ने फरमाया ईसा मूसा अलैहिस्सलाम से कि हुज़ूर ये क्या? मैं क्या नहीं, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, आप जाएँ कमी करवा के लेकर आएँ। तो आप गए वापस और फिर 5 कम करवा के लाए, फिर 45 हुई, ठीक है, और फिर 40 हुई, फिर 9 दफ़ा आना जाना हुआ। फिर भी आपने कहा कि अभी भी आप कम करवा लें, ठीक है। तो आपने हमारा कि नहीं, अब मुझे जो है हया आती है अपने रब से, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि मूसा नबीना अलैहिस्सलाम उस वक़्त इस उम्मत को देख रहे थे। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बात सहाबा कराम की नहीं हो रही वहाँ पे, सहाबा तो 50 भी होती तो पढ़ लेते। सहाबा कराम तो हुज़ूर के डायरेक्ट शागिर्द हैं, क्या उनके पास कोई एक्सक्यूज़ था? कभी भी एक्सक्यूज़ करने वाले नहीं थे। तो देखा किसको? मूसा अलैहिस्सलाम ने, हैं, वो मुझ जैसों को देखा, हैं, वो हम जैसे नाकामों को, निकम्मों को देखा, मेरे जैसों को, हैं, कि ये लोग कहाँ दुनिया में गर्क लोग,
ये लोग कहाँ देख सकेंगे, इतनी नमाज़ें पढ़ पाएंगे। तो देखो, जो कहता ना कि मैं इल्म गैब मानता ही नहीं, उसे बोलो कि 50 नमाज़ें पढ़ा करो। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि ये 5 मिली ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की बिना पर है कि आप इस गैब को जानते थे, तभी तो आपने इजहार फरमाया। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये तो बहुत सारी बातें, हर नबी, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा, हर नबी को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया है और आसमान और ज़मीन का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र रहता है। मगर ये इल्म गैब के इनको है, याद रखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं ये बात कि अल्लाह के दिए से है, ये इल्म जो है उनको अल्लाह की अता से है, लिहाजा उनका जो इल्म होगा वो इल्म अताई ही कहलाएगा। इन बातों को भी हमने ज़हन में रखना है। और इल्म अताई अल्लाह के लिए मुहाल है, अल्लाह ताला को किसी ने अता नहीं किया। अल्लाह ताला के लिए क्या इल्म है? इल्म ज़ाती है, अल्लाह के लिए इल्म ज़ाती है। और अल्लाह पाक ने अता फरमाया है अंबिया कराम आलन नबीन अलैहिस्सलाम को कि उसकी कोई सिफ़त, याद रखिएगा, कोई कमाल किसी का दिया हुआ, अल्लाह ताला का कोई भी कमाल, अल्लाह ताला की कोई भी सिफ़त किसी की दी भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की हर सिफ़त, हर कमाल उसका ज़ाती है, और वो जिसको अता फरमाए उसके लिए अताई है। अब जो लोग अंबिया कराम, बल्कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ इल्म गैब की नफ़ी करने वाले हैं, वो दरअसल कुरान करीम की बहुत मारूफ़ आयत है, उस आयत के मिसदाक हैं। वो क्या है? अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद, यानी कुरान अज़ीम की बाज़ बातें मानते हैं और बाज़ के साथ खुला कुफ्र कर रहे हैं, बात के साथ कुफ्र करते हैं। ठीक है, तो ये आयत देखिए ना कि कुछ आयतों को मान ना, भाई खुली वाज़ेह आयतें पढ़ी हैं मैंने आपके सामने, फिर क्यों मसला है इल्म गैब मानने से? फिर मैंने आपको ये बताया था कि नबी का लफ्ज़ी माना ही ये होता है कि गैब बताने वाला, तो फिर क्यों नहीं मानते हो? समझ रहे हैं? तो याद रखिए, अब वो उन आयतों को जहाँ पे इल्म ज़ाती का जिक्र है वो पढ़ेंगे, इल्म ज़ाती का जिक्र है वो पढ़ेंगे और कहेंगे देखो जी कभी गैब नहीं मिल सकता। तो हम कहेंगे भी ज़ाती तो वाकई किसी को नहीं मिल सकता, इस पे हमारा ईमान है, लेकिन कुछ आयतें वो भी तो हैं जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वो चुन लेता है, ये भी तो फरमा रहा है कि वो गैब बताने वाले में कभी बखील नहीं करते, ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने रसूलों में से बताता है, या इल्ला बिमा शाअ कि जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। तो फिर इन आयतों के क्या करोगे? अगर उसको ही मान के कहोगे नहीं जी कोई ज़ाती और अताई वाला मसला नहीं है, कोई नहीं जानता, तो फिर इन आयतों को क्या करोगे? ये तो माज़अल्लाह कुरान आपस में टकरा जाएगा इस तरह। तो समझने की हाजत है कि जहाँ पे उन आयात का जिक्र है वो सिर्फ ज़ाती इल्म की बात की जा रही है, ज़ाती इल्म तो किसी को अता नहीं हुआ, ये हमारा ईमान और अकीदा है, यकीनन ऐसा ही है। लेकिन अताई भी है जिसका जिक्र जो है, जवाज़ जो है वो हमने कुरान पाक की आयतों से इस हवाले से देखा। तो क्या करते हैं कि वो उन आयतों को तो मानते हैं लेकिन आयतों का माअज़ल्लाह इनकार कर बैठते हैं। अल्लाह ताला ऐसों से महफूज रखे। ठीक है, तो बस इन बातों को समझने की ज़रूरत है, और इस फ़र्क को आपने अल्हम्दुलिल्लाह जान और समझ लिया कि जहाँ जहाँ ऐसी बात आएगी जहाँ पे इस हवाले से होगी, आपने जो है इन चीज़ों को समझना है। और फिर यहाँ पे आल हज़रत के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपने जो है वो इल्म गैब के हवाले से, इल्म मुस्तफ़ा के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, ये हमारे लिए बड़ी अहम है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने रोज़े अज़ल से रोज़े आखिर तक, यानी अज़ल से लेकर अबद तक, आखिर तक, जो कुछ हुआ और जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है, एक एक ज़र्रे का तफसीली इल्म अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। हज़ार तारीकियों में जो ज़र्रा या रेग का दाना पड़ा है, हुजूर का इल्म उसको मुहीत है। और फ़कत इल्म ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर और जो कुछ इसमें है, यानी इसमें क़यामत तक होने वाला है, सबको ऐसा देख रहे हैं जैसा अपनी सथेली को। आसमानों और ज़मीनों में कोई ज़र्रा उनकी निगाह से मख्फी नहीं, बल्कि ये जो कुछ मज़कूर, यानी जो कुछ मैंने आपको अर्ज़ किया, जो कुछ आपने मुझसे सुना, इनके इल्म के समुंदरों में से एक छोटी सी नहर है। अपनी तमाम उम्मत को इससे ज़्यादा पहचानते हैं जैसा आदमी अपने पास बैठने वाले को पहचानता है। और फ़कत पहचानते ही नहीं बल्कि उनके एक एक अमल, एक एक हरकत को देख रहे हैं। दिलों में जो ख़तरा गुज़रता है उससे आगाह हैं। और फिर उनके इल्म के वो तमाम समुंदर जो जमी उलूम अव्वलीन व आखरीन मिलकर, अब ये सुनने वाली बात है कि जितना इल्म है, जितना भी इल्म सरकार इस्लाम का है,
ठीक है, वो तमाम समुंदर जितनी भी चीज़ें अव्वलीन आखिरीन उसमें मौजूद हैं, इल्म इलाही से इसको वो निस्बत नहीं रखते जो ज़र्रा कतरे को करोड़ों समुंदरों से रखता हो, कि करोड़ों के करोड़ों समुंदर हों हैं और उसके आगे एक ज़र्रा और कतरा आ जाए, उसकी क्या हैसियत है। फरमाया हुजूर के इल्म को आपने कहा अल्लाह ताला के इल्म से अगर निस्बत देखी जाए तो करोड़ा करोड़ ऐसे समुंदर हो जाए, तब भी कोई निस्बत ऐसी नहीं हो सकती जो अल्लाह से मिल जाए। तो बताओ बराबरी कहाँ है? समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं। और अच्छा, फिर लोग कहते हैं नहीं, ये आप बात करते हैं कि हुजूर इस्लाम जो है वो यूं हथेली देख लेते हैं या राय के दाने के बराबर, वो सईदी गौसे पाक के हवाले से बात करते हैं कि जी कैसे देख लेते हैं। मैंने कहा जैसे आप जो हैं ऐसे करके अपने हथेली के ऊपर पूरी दुनिया गूगल से देख लेते हैं। आप देखते हो कि नहीं देखते हैं? गूगल का हर मैप, हर मूवमेंट सेटेलाइट के जरिए नहीं देख लेते? देख लेते हो ना, ठीक है। और इसमें कोई मुसलमान होने की भी शर्त नहीं है, बनाने वाले भी काफिर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है काफिर तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो खुले दुश्मन की ताकत का ये आलम हो, और जिसको अल्लाह अपना हबीब कहे उसकी ताकत का आलम ही तुम्हें मालूम नहीं है। अजीब बात करते हो यार, समझे मेरी बात? तो आज गूगल पे आप पूरी दुनिया अपनी हथेली पे देख रहे हो, पूरी दुनिया अपनी हथेली पे देख रहे हो। वो फर्क क्या है कि हमें टूल की जरूरत है, हमें टूल की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात है, समझे मेरी बात? तो इसमें घबराने की हाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुनियादी अकायद में से एक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, फिर यह बात याद रखिएगा कि मैंने आपको यह अर्ज़ कर दिया कि उसके मामलात में इस बात को हमेशा समझना है आपने कि अल्लाह ताला ने जो भी अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दिया है वो अताई है, ज़ाती नहीं है। और अगर कोई ज़ाती मानेगा तो माअज़ल्लाह ये मुनाफी उलूहियत होगा, यानी अल्लाह ताला की जो इलाह मानने के हवाले से उसकी ख़ास सिफ़त है तो उसका इनकार हो जाएगा, माअज़ल्लाह ऐसा नहीं होगा। और ये कहना कि हर ज़र्रे का इल्म नबी के लिए माना जाएगा तो माअज़ल्लाह खालिक व मखलूक में कोई मुसावात आ जाएगी, कोई बराबरी आ जाएगी, बिल्कुल बातिल बात है। ठीक है, मैंने भी आपको आला हज़रत की गुफ्तगू सुना दी कि मुसावात तब आए कि अल्लाह के लिए भी उतना ही इल्म साबित करें कि अल्लाह को सिर्फ फज़ल अबद का इल्म हासिल है। अरे नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या इल्म है जो हमें पता ही नहीं है। अल्लाह को, अल्लाह के लिए कोई इंतहा ही नहीं। ये हमारा अकीदा है, हमने ये बात पढ़ी थी अगर आपको याद हो। अल्लाह ताला के लिए कोई इंतहा और इब्तिदा हम रख ही नहीं सकते, उसके लिए कोई लिमिटेशन हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब अल्लाह के नबी के लिए लिमिट रख दी शुरू से आखिर, तो ये लिमिटेड है ना, तो अल्लाह के लिए तो लिमिटेड है ही कुछ नहीं, तो फिर काहे की बराबरी? अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। समझ रहे मेरी बात? तो मुसावात तो तब आएगी, ठीक है। और ऐसी कोई बात करे कि जी इतना ही इल्म अल्लाह ताला को है, तो वो जो कहेगा माज़अल्लाह काफिर होगा। ठीक है, जो अल्लाह ताला के लिए मुतना ही बात करे, लिमिटेड बात करे, नहीं, उसका इल्म गैर मुतनाही है। ठीक है, गैर मुतनाही, कोई मुतनाही ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और अगर कोई मुतनाही माने तो उसका मतलब है कि जो लिमिटेड मान रहा है, तो अगर लिमिटेड से कोई अलग चीज़ हो तो उससे माज़अल्लाह ताला जाहिल है। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी बात समझ लें। अब ये मंतकी बात है कि अगर कोई कहे कि भी लिमिटेड इल्म है अल्लाह को माअज़ल्लाह, तो उसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ अनलिमिटेड हो तो उसका अल्लाह को नहीं पता माअज़ल्लाह। या आपने एक जगह से एक जगह तक, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक बताया कितना इल्म है अल्लाह को, उसका मतलब जो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जो इल्म नहीं होगा, जो इसके अलावा होगा, कोई तो होगा। अगर माना जाए तो कोई तो होगा, तो इसका मतलब अगर कोई तो होगा बिलफ़र्ज़ ही मान लिया जाए तो माअज़ल्लाह बिलफ़र्ज़ अल्लाह को माअज़ल्लाह इस हवाले से जहल वो माअज़ल्लाह। इसीलिए देखें सुबहान अल्लाह, हमने कहा कि जितना भी है, जो भी है, अनलिमिटेड अल्लाह ताला को वो इल्म हासिल है। अब कोई जहल की बात नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी जितना भी है वो अल्लाह जानता है। सुबहान अल्लाह, मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो फ़र्क देखें, तो लोग जो है वो इतने में ही जो है वो लड़े होते हैं, समझ नहीं होती और पढ़ा नहीं होता उन्होंने। ठीक है, तो इस बात को समझने की हाजत है बहरहाल। और अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया, जहल से पाक है। और ज़ाती उताई का हवाले से मैंने आपको अर्ज़ कर दी सारी बात कि क्या है और किस तरह से है। ठीक है, तो अब देखिए, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गैब की ख़बर देने के लिए ही आते हैं, याद रखिए। उनका काम क्या है? उन्हें आपको वही बातें बतानी हैं जो आप नहीं जानते। जन्नत, दोज़ख, बरज़ख, अज़ाब, हशर नशर, नार, सवाब। भाई ये करोगे सवाब मिलेगा, कभी देखें? कभी सवाब देखें? नामा अमाल देखें? ये फरिश्ते देखें? लेकिन ईमान है ना,
किसने बताया? सरकार ने। ये गैब है कि नहीं है? तो सारी बातों का जो इल्म हमें बता रहे हैं वो गैब जानते हैं तो बताया ना भाई, हैं? और लोग कंफ्यूज फिरते हैं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, तो ये सारी बातें गैब हैं और उनका मनसब यही है कि वो ऐसी बातें इरशाद फरमाएं जिन तक हमारी अक्ल और हवास की रसाई है ही नहीं, जो अपनी अकल से नहीं देख सकते। रूह गैब है ना भाई, कभी देखी किसी ने? लेकिन है ना, किसने बताया? सरकार ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे मेरी बात? तो ये इसी बातों को गैब कहते हैं। अब ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो किस लिए इन बातों को नहीं समझते। ये कोई बहुत मुश्किल बात है मुझे बताएं, इतनी आसान सी बात है, सीधी सीधी बातें। ठीक है, फिर याद रखिए कि इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने औलिया को बिल्म गैब अता फरमाया। ठीक है, लेकिन याद रखें जब भी, फ़र्क क्या है, जब भी वली को इल्म गैब मिलेगा वो उसके नबी की तरफ से होता हुआ मिलता है। वली को इल्म गैब मिलना उसके नबी के फैज़ान से मिलेगा, उसके नबी के सीने से मिलेगा। ठीक है, इन बातों को भी आपने हमेशा जहन में रखना है। अंबिया कराम तमाम मखलूक यहाँ तक के रसूल मलाइका से अफजल हैं। अंबिया कराम कौन है? तमाम मखलूक में सबसे अफजल हैं। ठीक है, यानी जो फरिश्तों के अंदर भी रसूल हैं ना, उनसे भी अफजल नबी होता है। नबी का जो मकाम है वो मखलूक में हर किसी से अफजल है, हत्ता के जो मलाइका के रसूल हैं उनसे भी अफजल है। अब वली कितने ही बड़े मर्तबे वाला क्यों ना हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल बताएगा या बराबर भी बताएगा वो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। ऐसे लोग हैं माअज़ल्लाह जो ऐसा कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, फिर इस हवाले से आप इस बात को भी समझ लीजिए कि नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन है। नबी की ताज़ीम, किसी भी नबी की ताज़ीम, हाँ हाँ, चाहे वो जीसस क्राइस्ट ही क्यों ना हो, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायद आपको नहीं पता कि अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है। जैसे जोसेफ है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम है। जैकब है, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। ठीक है, डेविड जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम, अब्राहम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सोलोमोन सलेमान अलैहिस्सलाम एंड सो ऑन। ठीक है, तो बाज़ का लोग ऐसे नामों के मजाक उड़ा लेते हैं। तो आपको ये बात ही नहीं पता कि बाज़ तो अंबिया अलैहिस्सलाम ही के नाम होते हैं। ठीक है, मदर मैरी जो है वो बीवी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कहते हैं। ठीक है, तो कभी इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा करें। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बिलखुसूस जब आप ज्यूज़ या क्रिश्चियंस के नामों को देखते हैं उनमें बहुत सारे नाम बाज़ों का अंबिया के निकल आते हैं। ठीक है, तो इनका भी ख्याल रखा करें। जॉन नाम बड़ा मारूफ है। जॉन भी दरअसल उन ख़ास नामों में से है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक थे, ख़ास थे, उनके करीबी थे। ठीक है, हाँ, तो ये समझे है ना, बाज़ औक़ात इन चीज़ों को भी हम लोग नहीं देखते। यूनुस अलैहिस्सलाम को भी इस तरह के नामों से। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ों को बग़ैर सोचे समझे नुकसान वाली बात करते हैं। तो मुसलमानों के नाते सिर्फ रसूलुल्लाह की ताज़ीम नहीं बल्कि हर नबी की ताज़ीम हमारे पे लाजिम है। तो कोई ऐसा नाम जो आपको बताए कि नबियों का नाम है तब भी ख्याल करें, ख्याल करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें। ठीक है, तो किसी भी नबी की अदना सी भी तौहीन किसी ने की, अदना सी भी तौहीन, या उनकी तकदीब की, माअज़ल्लाह झूठा साबित करने की कोशिश की, तो वो काफिर हो गया। मैं किसी जगह पढ़ रहा था, बड़ी ख़तरनाक बात किसी ने लिखी हुई थी कि ऐसे अल्लाह के कई नबी आए, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, के जो अपनी तबलीग में फ़ेल हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, ये लफ्ज़ लिखा उसने, किसी ने, मैं क्या कहूँ, हाँ, उसने बात लिखी। तो ये बात कुफ़र है, ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी नबी के साथ ये मामला नहीं है कि अपनी तबलीगी काम को वो पूरा ना कर पाए। माअज़ल्लाह, इम्परफेक्ट नहीं बनाया अल्लाह ने किसी नबी को। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अपनी तरफ से उसने मोटिवेशन देने की बात की कि देखो जी तुमसे कोई काम नहीं होता तो कोई बात नहीं, माअज़ल्लाह ऐसे कई अंबिया आए। तो ये अजीब बात है, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये ऐसे जो है ना सोशल मीडियाई 2 नंबर किस्म के मुबल्लिग़, बेअदब लोग, बदतमीज़ किस्म के लोग, वो ऐसी बातें करते हैं कि नबियों के ऊपर भी जुर्रत करते हैं बोलने की। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे से महफूज रहें। ठीक है, तो बहरहाल मैंने आपको ये बात अर्ज़ कर दी।
तो इस हवाले से भी ज़हन में रखना है। अब याद रखिएगा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हमारे हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने बहुत सारे अम्बिया भेजे हैं। बाज़ का सरीह यानी सराहतन जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया और बाज़ का ज़िक्र नहीं फरमाया। ठीक है, अब जिनके अस्माए तय्यबा बितस्रीह कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैं उनके नाम ज़िक्र करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारे मामलात भी आसान फरमाए। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम, सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, इसी तरह सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम, सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदना हूद अलैहिस्सलाम, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम, सैयदना यसा अलैहिस्सलाम, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, सैयदना ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम और सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम और सैयदना सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। तो इन तमाम का जो ज़िक्र है ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। हज़रत ख़िदर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी मौजूद है और हज़रत सैयदना ख़िदर के हवाले से बहरहाल लोगों के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि वो अम्बिया कराम आला नबीना अलैहिस्सलाम में से एक हैं। अब इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया और अपना खलीफा फरमाया और तमाम अस्मा व मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। मैंने आपको बता दिया कि हर शय उसकी मारिफत के साथ अल्लाह पाक ने अता फरमाई। मलाइका को हुक्म दिया कि उनको सजदा फरमाए, सजदा करें, सब ने सजदा किया। शैतान क्योंकि जिन की किस्म में से था, ठीक है, लेकिन आप भी तो जाहिद था, यहाँ तक कि वो ग्रोह मलाइका के अंदर रहने लग पड़ा। ठीक है, तो इसने इनकार किया और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया। अब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान का वजूद नहीं था, बल्कि सारे इंसान उन्हीं की औलाद हैं। इसी वजह से हम उनकी निस्बत से आदमी कहलाते हैं। जो कहता ना मैं किसी निस्बत को नहीं मानता, गैरुल्लाह से निस्बत शिरक है, तो मैंने कहा तो इसका मतलब तुम आदमी नहीं हो, क्योंकि आदमी होने के लिए तो निस्बत है, हम अपने बाप से निस्बत है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत ही तो आदमी कहलाते हैं। तो औलाद आदम अलैहिस्सलाम को इसीलिए आदमी कहते हैं और आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहते हैं। अबुल बशर यानी सब इंसानों के बाप। अब सब में सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हुए और सब में जो पहले रसूल जो किसी काफिर की तरफ भेजे गए हैं, कौम की तरफ, वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, और आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 1080 साल बनती है, 1000 साल तकरीबन, और उसमें से 950 साल आपने हिदायत फरमाई है लोगों की, 950 साल। ठीक है, और आपके ज़माने के कुफ़ार बड़े सख्त लोग थे, हर किस्म की तकलीफ़ें पहुँचाते, आपका मजाक उड़ाते। इतने अरसे में गिनती के लोग ही मुसलमान हुए थे, तकरीबन 80 लोग मुसलमान हुए 950 साल की तबलीग के बाद। ठीक है, और बाकियों को जब आपने देख लिया कि हरगिज़ इस्लाह वाले नहीं हैं, हट धर्म है और कुफर से बाज नहीं आएंगे, तो मजबूर होकर आपने अपने रब की बारगाह में उनके हलाक होने की दुआ फरमाई। तूफ़ान आया और सारी ज़मीन डूब गई। सिर्फ वही गिनती के मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो आपने किश्ती में लिया था वो बच गए, और फिर सारी औलाद जो है वो उसी में से आप देखते हैं। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की कोई भी तादाद मुअय्यन करना, ख़ास करना, यानी कोई सिर्फ 1,24,000 ही है इसी पर ज़िद करके बैठ जाए, ये जायज़ नहीं है। हमेशा हम कमो बेश कहते हैं, उसकी असल जो बात है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, कि ख़बरें इस बाब में बहुत ज़्यादा हैं, तादाद मुअय्यन पर ईमान रखने में नबी की माज़ल्लाह कोई नबूत जा सकती है। कोई कहती है इतना ही है तो ज़्यादा हो तो क्या करोगे, हैं, या ज़्यादा मान लिए तो कम हो तो क्या करोगे, समझ रहे? तो जितने भी हैं, हम ये कहते हैं जितने भी अल्लाह पाक ने भेजे हैं, नाजिल फरमाए हैं,
वो सब के ऊपर हमारा ईमान है। ठीक है, तो इस बात को देखना चाहिए। अम्बिया इकराम सामने के हवाले से ये बात ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई है कि कोई किसी भी तरह की ऐसी बात ना हो जाए कि कमी या ज़्यादती हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। नबियों के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं, याद रखिएगा। ये भी किसी ने माज़अल्लाह अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक हर नबी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, कुछ नहीं है, सब चूरे चमार की तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसमें कुफ़र है। ये समझे मेरी बात? ये बातें लिखी हैं भाई, ऐसे थोड़ी हम उससे में आते हैं किसी तरह, अकीदे के ख़िलाफ़ बात है। हालांकि अल्लाह फरमाता है कि रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, अल्लाह फरमाता ख़ुद कुरान में कि अल्लाह ताला ने तमाम कुछ रसूलों को फजीलत अता फरमाई, बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत अता फरमाई। ये अल्लाह ने ख़ुद कहा है कुरान के अंदर। और कोई कहे माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई बात ही नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। समझ रहे मेरी बात? तो फजीलत अता फरमाई। सबसे अफजल हमारे आका और मौला सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मर्तबा इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। ठीक है, और फिर इसी तरह से देखिए, उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद किसका है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का। किसका? उसके बाद किसका? सैयदना ईसा। और उसके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का। ठीक है, इन्हीं को उलुल आज़म रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उलुल आज़म रसूल हैं ये। ठीक है, यानी अम्बिया में, रसूलों में उलुल आज़म रसूल। ठीक है, और ये जो पांचवा जो थे, ये पांचों ज़रात जो हैं, बाकी तमाम अम्बिया कराम, हर इंसान, हर फरिश्ते, हर मखलूक में सबसे अफजल है ये जो पांच मैंने आपको अर्ज़ किए। ठीक है, सबसे पहले सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। इन पांचों को क्या कहते हैं? उलुल आज़म रसूल। ये उलुल आज़म रसूल जो है ना, तमाम जमी मखलूक़ात में सबसे अफजल है। ठीक है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार सबसे अफजल हैं, बिला तशबी हुजूर के सदक़े में हुजूर की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है। ठीक है, इन बातों को आपने जहन में रखना है, इंशाअल्लाह इन बातों को समझना है। अल्लाह ताला से दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इनको समझने, इनको याद रखने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।